तो यहाँ पर हम आ गए हैं नैना देवी जी के मंदिर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कहाँ जाने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये हम आ गए हैं नैना देवी जी के मंदिर, जो कि इतनी ऊंचाई पर है। वहाँ हम कैसे जाएंगे, कैसे है मतलब किस में जाएंगे, वो मैं आपको सबको सब कुछ दिखाऊँगी। कहाँ गई? कहाँ गई थी? हैं? कहाँ गई थी? जेली? जेली है, जेली। जेली है भाई, जेली। देख, जेली। आजा, आजा। रहा नैना देवी जी का मंदिर। अब ऐसे कुछ चढ़ाई करके जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने ली थी बस ले लो, ऑटो ले लो, सेम आया था। और हमने यहाँ पे सॉरी बस में गए थे, हमने यहाँ पे जीप होती है, जीप में गए थे। तो यहाँ पे हमने चढ़ाई शुरू करी। थोड़ा सा क्या यार, बहुत ऊंचाई पर था। और ये बेसिकली जो नैना देवी का जो मंदिर है ना, ये पंजाब में है। और यहाँ पे मेरे पापा इसके साथ साथ चल रहे थे। पापा ने बोला कि इसको लेके चलो, और हम मतलब तुम चलो, हम इसको लेकर आ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। रास्ते में दिख गया इसको बंदर, तो बोल यहाँ पे मेरे मामा भी आ गए थे। ये मेरे मामा आर्मी में हैं। यहाँ पे मेरे मामा भी आ गए थे। तो बोलती है कि नाना मुझे ना आपके साथ चलना है, आपका हाथ पकड़ के चलना है। तो नाना ने मतलब मेरे मामा ने बोला अच्छा चलो, पकड़ लो जी, हमारा हाथ पकड़ लो। थक गई हो तुम? यहाँ की जो गलियाँ थी ना, वो बहुत ज़्यादा पतली पतली थी। मतलब कुछ रास्ता तो था ऐसा जो चौड़ा था, कुछ रास्ते ऐसे थे जो पतले थे। तो बस वहीं से हम जा रहे थे दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पता नहीं, पीछे ही थे शायद, पीछे क्या लगे। फिर हम मंदिर से निकले। यहाँ पे ना मतलब आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में, तो आपको हर मंदिर के वहाँ ना ऐसी मतलब वो दिखती हैं, जो कुछ भी तुम सामान लेना चाहते हो। फिर यहाँ से निकल गए हम अपनी दूसरी जगह के लिए। दूसरी जगह क्या है वो मैं आपको बताऊँगी अभी। नैना देवी से लौटते हुए ना हम एक जगह रुके थे। वहाँ पे बहुत चौड़ी नदी थी। मतलब यहाँ के आसपास के जो लोकल लोग थे ना, वो ये कह रहे थे अंदर नहीं जाना, पानी बहुत गहरा है। तो फिर और हम आ गए थे यहाँ पे हरिद्वार हम आ गए हैं जी। अरे आ गई, नहीं आऊँ रिशु देख, मैं आऊँ, आ गई। हम सब नहा लिए, नहाने के जा रहे हैं अब मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। नहाने वाला ब्लॉग क्या ही रिकॉर्ड करते यार। बस हम चल दिए अपनी यात्रा पे। अब यहाँ के दर्शन बहुत ज़रूरी थे करने के लिए, क्योंकि हम 2 बार पहले आ चुके हैं, मनसा देवी के दर्शन नहीं किए, हरिद्वार नहा के चले गए थे। फिर यहाँ पे हम आए। यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं। पीछे का बना मनसा देवी की जय हो, बोल मनसा देवी की जय। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा ये है नहीं इनके ना इस वाले झूले में ना मैं पहले भी बैठ चुकी हूँ। मैं जब मैं नेपाल रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तब मैं इस झूले में बैठी थी। तब भी हम मंदिर ही गए। बेटा इसका पाइप टूट गया है, अभी पाइप टूट गया है। कैसे पी लेगी बेटा तू? अभी नानी को दे दो, बाद में पियेंगे। तो बस जी हम पहुँच गए हैं मनसा देवी जी के मंदिर। पैदल भी कर सकते हैं चढ़ाई, पर पैदल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ एजड भी थे और हमारे साथ बच्चे भी बहुत थे और हमें जल्दी यात्रा करनी थी। तो हम उस लक्ष्मण झूला, जो भी झूला बोलते, उससे आए। और भीड़ तो आप लोग देख ही सकते हो मेरी क्या हालत हो गई थी भीड़ में। भीड़ बहुत थी बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, वीआईपी लाइन में दर्शन हुए हमारे।
और अब हम चल दिए हैं घर वापस। घर नहीं, अभी एक और हमारी यात्रा रह गई है, वो हमें करनी है। मुझे इस मंदिर का नाम नहीं पता है, आई डोंट नो बेलोन वाली माता है कि चौड़रे वाली माता है। ये जो यूपी से है उनको पता होगा ये कौन सी माता है। तो इसका क्या होता है बेसिकली, जो हरिद्वार नहाकर आते हैं ना, हरिद्वार में जो जल भरते हैं उस जल को लेकर, सॉरी हरिद्वार नहीं, एक और गंगा जी नहाए थे हरिद्वार के बाद में, हम एक गंगा जी और नहाए थे। वहाँ से जो जल लेकर आते हैं उसका मेन जो वो होता है, वो हम खुशहाली बाबा पे जल चढ़ाते हैं। हम हरिद्वार के बाद में गंगा जी नहाने गए थे, वहाँ से जल लेकर आए। जल को हमने बहुत साफ सही तरीके से रखा अपने साथ में, और उस जल को यहाँ पे चढ़ाया। सबसे जो अलीगढ़ वाले, मथुरा वाले हैं ना, जिनके यहाँ भी खुशहाली बाबा पूजे जाते हैं, उनको पता होगा खुशहाली बाबा की कितनी मान्यता है। मतलब उनके ये कुल देवता ही हैं। तो सबसे बड़े भगवान मान लो, कुछ भी मान लो, सब कुछ यही है उनके लिए। तो बस सबसे मेन यही था। यहाँ पे मेरे मामा जी ने, मेरी नानी और मेरे मामा के बच्चे, मेरी मामी, मतलब जितने भी लोग गए थे, मेरी 2 मामा की फैमिली गई थी, नानी गई थी, सब लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरह से बाबा जी को नहलाया, खुशहाली बाबा जी को नहलाया। और यहाँ पे शिवलिंग तैयार किया गया है, उनको नहलाया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए हमारे यहाँ पे। खुशहाली बाबा के बगल में एक माता रानी का मंदिर बनवाया हुआ है, वहाँ पे हमने दर्शन किए और लौट आए। अब हम घर पे आके हमने कन्या जमाई, मतलब कंजका खिलाई। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और मैं बस यही भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी बस मुझे जल्दी से जल्दी बुलाना ये इस यात्रा के लिए। और फिर उसके बाद और हमारा आ गया है दिल्ली वापस आने का टाइम। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। मन थोड़ा सा उदास था क्योंकि फैमिली के साथ 10-11 दिन रहे। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान जी से दुआ करते हैं कि माता रानी हमें फिर से बुलाएं। हम कम से कम 9-10 देवियों के दर्शन किए हमने 7-8 दिनों में। हाँ, गम हो गया। चलो आई।